आपको बताते हैं, छांगुर बाबा को लेकर पुलिस बलरामपुर में उसी कोठी पर पहुंची है जिसको जमींदोज किया गया। छांगुर बाबा की कोठी पर लेकर पुलिस छांगुर बाबा को पहुंची है। ये देखिए, ये जो कोठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हालांकि बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई, लेकिन अभी की ये बड़ी खबर, छांगुर की कोठी पर पुलिस की टीम पहुंची है जो जांच कर रही है। एटीएस की टीम। संतोष हमारे सहयोगी इस वक्त मौके से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या तस्वीरें वहां पर दिख रही हैं? देखिए, छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू नसरीन 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं और आज इस पुलिस कस्टडी रिमांड का दूसरा दिन है और यूपी एटीएस की टीम जो इस पूरे अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट की जांच कर रही है, वो छांगुर बाबा को लेकर यहां बलरामपुर की उस कोठी में पहुंची है जिस कोठी पर बुलडोजर चला, बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसको निस्तनाबूद किया गया। ये देखिए, एटीएस के कमांडो मौजूद हैं। एटीएस के कमांडो के साथ जो गाड़ी आपको अंदर बाउंड्री में खड़ी नजर आएगी, उसी में छांगुर बाबा को लाया गया। यहां पर बरामदगी की बात हो रही है कि छांगुर बाबा की निशानदेही पर यहां से वो लैपटॉप और कुछ बैंक के डिटेल्स लेने की कोशिश की जा रही है, जिससे फॉरेन फंडिंग का अंदेशा है कि फॉरेन फंडिंग की जा रही थी और ये फॉरेन फंडिंग करोड़ों रुपए की है। 200 करोड़ से अधिक की फॉरेन फंडिंग की आशंका है और उन्हीं तमाम दस्तावेजों को, लैपटॉप, मोबाइल जो यूज करता था और इसके साथ ही छांगुर बाबा का पासपोर्ट जो अभी तक यूपी एटीएस या यूपी एसटीएफ को भी नहीं मिला, वो पासपोर्ट भी बरामद करने के लिए छांगुर बाबा को यहां लाया गया है। पूरी एटीएस की कमांडो टीम उनके साथ है। 2 गाड़ियों में ये लखनऊ से इसको लाया गया छांगुर बाबा को और यहां से बरामदगी की कोशिश, और उसके साथ ही एटीएस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस कोठी के अंदर जो इस्लाम के धर्मांतरण का जो धंधा चल रहा था, धर्मांतरण के रैकेट से कैसे बाबा इस कोठी का इस्तेमाल हो रहा था, कहां बाबा अपने जो मुरीद फंसा कर लाए जाते थे उनको रखता था। ये तमाम चीजें हैं जिसको कि समझने के लिए एटीएस की टीम यहां पहुंची हुई है। 7 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर है छांगुर बाबा और इस 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान जो भी चीजें एटीएस को सबूत के तौर पर मिलेंगी, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाएंगी, वो जांच का हिस्सा होंगी, सबूत का हिस्सा होंगी कि यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर की उस कोठी पहुंच गई है। मधुपुर के इलाके की उस कोठी में है जहां पर छांगुर बाबा का साम्राज्य चलता था। इस्लाम को लेकर के लोगों को लुभाया जाता था, धर्मांतरित किया जाता था, जिनको लालच दिया जाता था। जाति के हिसाब से बाबा ने यहाँ पर रेट फिक्स कर रखे थे और इसी कोठी से बाबा ये पूरा साम्राज्य चला रहा था। और इसको देखते हुए यूपी एटीएस की टीम यहाँ पहुंची हुई है छांगुर बाबा को लेकर। यहाँ पर निशानदेही पर, छांगुर बाबा की निशानदेही पर तमाम चीजों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है कि छांगुर बाबा को से कुछ चीजें बरामद हो सके, चाहे वो कंप्यूटर हो या उसके तमाम दस्तावेज, पासपोर्ट हो। इनको बरामद करके जो दस्तावेज हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा एटीएस की तरफ से। एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये कहा जा सकता है कि एटीएस की इस जांच में देखिए छांगुर बाबा को लाया जा रहा है। ये छांगुर बाबा देखिए, ये छांगुर बाबा को ये लाया गया, ये उतारा गया। छांगुर बाबा अभी फिलहाल अकेले ही दिखाई पड़े, इनको ऊपर से नीचे उतारा गया है और छांगुर बाबा को ये पूरी कोठी से, जो 2 मंजिला कोठी है, इस कोठी से बाबा को यहाँ पर लाया गया। उनकी निशानदेही पर एक कमरे में ले जा रही है यूपी एटीएस की टीमें। यूपी एटीएस की टीमें हर उस कमरे में कि उसकी क्या महत्वता है, कैसे उसमें ऑपरेट हो रहा था, कैसे क्या पूरा रैकेट चल रहा था, किस कमरे में बैठकर छांगुर बाबा पैसे का हिसाब किताब करता था, किस कमरे में बैठकर लोगों को लालच देता था, किस कमरे में लोगों को धर्मांतरित होने के लिए उनको धमकाया जाता था, उनको बंधक बनाया जाता था। ये तमाम चीजें एटीएस समझ रही है, कोशिश कर रही है कि इस पूरे जो कोठी के कच्चा चिट्ठा है वो एटीएस समझ सके, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। छांगुर बाबा को निशानदेही पर जो बरामदगी थी, जो भी समझना था एटीएस को पूरे मोडस को, वो फर्स्ट फ्लोर से समझ चुकी है। फर्स्ट फ्लोर से उसको नीचे उतारा जा चुका है छांगुर बाबा को और अब ये जो आंगन में जो स्कॉर्पियो खड़ी है, उसी स्कॉर्पियो के अंदर छांगुर बाबा को रखा जाएगा, बैठाया जाएगा और यहीं से उसको छांगुर बाबा को लखनऊ रवाना किया जाएगा। लेकिन छांगुर बाबा की निशानदेही के लिए उसको लाया गया है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि छांगुर बाबा अकेले लाया गया है। नीतू रोहरा उर्फ नसरीन जो पुलिस कस्टडी रिमांड पर है, 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है, उसको से पूछताछ की जा रही है। लेकिन आज बलरामपुर में छांगुर बाबा को ही लाया गया है, उसी की निशानदेही की जा रही है। जो तस्वीरें कैद हो रही हैं उसमें एटीएस के कमांडो 2 गाड़ियों में छांगुर बाबा को लेकर आए हैं
और सबसे बड़ी बात कि आज की ये छापेमारी कहा जाए, निशानदेही पर बरामदगी कहा जाए, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई उस धर्मांतरण के रैकेट को समझने की, उस रैकेट को ध्वस्त करने के लिए, सबूत इकट्ठा करने की, जो छांगुर बाबा और जमालुद्दीन यहाँ बीते 15 सालों से इस कोठी से बलरामपुर के उतरौला इलाके से चला रहा था, जिसने हजारों की संख्या में औरतों का, महिलाओं का धर्मांतरण किया। जाति के हिसाब से इसने रेट फिक्स कर रखे थे। ठाकुर ब्राह्मण सरदार लड़कियों का 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति की लड़कियों का रेट 10 से 12 लाख, दलित जाति की लड़कियों का रेट 8 से 10 लाख रुपए फिक्स कर दिया था। और यही पैसे का लालच देकर बाबा लोगों को धर्मांतरित करता था, धर्मांतरण करवाता था। और अब लेकिन बाबा का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और बाबा कानून की गिरफ्त में है, एटीएस की गिरफ्त में है। एटीएस पूछताछ कर रही है और ये वो कोठी भी है। इसी अच्छा कोठी संतोष, एक बात बताइए कि एटीएस की टीम यहां पर पहुंची है, दूसरी मंजिल ले जाया गया, फिर छांगुर और फिर जमालुद्दीन को पहली मंजिल पर ले जाया गया। किन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी मिल पा रही है उसमें एटीएस कुछ डॉक्यूमेंट्स को बरामद करने की कोशिश कर रही है जो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड है। साथ ही वो लैपटॉप, बाबा भले ही हाईटेक नहीं था लेकिन उसका बेटा महबूब, नवीन रोहरा, नीतू रोहरा, ये हाईटेक थे। ये दुबई में रह करके आए थे। दुबई का जो पूरा सिंडिकेट चल रहा था धर्मांतरण का, फंडिंग का, वो पूरा यही मैनेज करते थे। बाबा एक चेहरा था लेकिन पीछे नवीन रोहरा, नीतू रोहरा, महबूब और ये पूरा एक जो चेहरे थे वो मैनेज कर रहे थे। तो ऐसे में वो लैपटॉप बरामद करना, डॉक्यूमेंट्स बरामद करना, फॉरेन फंडिंग किन किन अकाउंट्स में हुआ, उन फॉरेन अकाउंट्स का डिटेल हासिल करना, क्योंकि यूपीएससीएफ की जांच में वो ऐसे 8 अकाउंट सामने आए थे जिसमें फॉरेन फंडिंग के सबूत मिले और ऐसे 40 अकाउंट में 200 करोड़ की फंडिंग के सबूत यूपी एटीएस को मिले थे। लेकिन अब वो अकाउंट्स कैसे हैं, उनको हवाला के जरिए पैसा आया या हुंडी के जरिए पैसा आया या फिर किसी और जरिए से पैसा आया, जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी उस फॉरेन फंडिंग का मोड क्या था, इसी को जानने के लिए, उसी के सबूत को इकट्ठा करने के लिए यूपी एटीएस आज जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर यहाँ बलरामपुर की उस कोठी में पहुंची हुई है। उसको कमरे दर कमरे ले जाया जा रहा है, हर कमरे में रखा जा रहा है, ले जाया जा रहा है, बाबा से पूछा जा रहा है। और सबूत यहाँ पर